झंडी दिखाती है। बैठक में क्या कुछ हुआ? देखिए, विधायक दल की बैठक थी, जिसे कुछ प्रमुख पार्टी के नेताओं के साथ हुई थी और जिस तरह से अमानुषिक, अमानवीय अत्याचार का काम सरकार के द्वारा किया गया और सरकार के द्वारा विधानसभा विधानमंडल के द्वारा ये जो किया गया है, इस पर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है और सरकार के जो खामियां हैं और जो देश में बढ़ती हुई जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं पर राष्ट्रीय जनता दल के हमारे तमाम विधायक सवाल उठाना चाहते हैं। चाहे वो महंगाई का सवाल हो, बेकारी का सवाल हो, चाहे वो जातीय जनगणना का सवाल हो, इन सारे सवालों पर, चाहे जो आज कानून व्यवस्था की जो गिरती व्यवस्था है या जो विधानसभा में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया, इन सारे सवालों पर हम अलग अलग सवालों पर बहस करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन सरकार तो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है और वो इस तरह की काम कर रही है कि जैसे लोकतंत्र को खात्मा हो चुकी है। ये आरएसएस की जो नीति रही है, जो गुलबर्गर की नीति रही है, उसी नीतियों को ये लागू करना चाहती है। इसी सवाल पर काफ़ी चर्चा हुई है और चर्चा के बाद कल क्या कुछ होगा? तेजस्वी यादव ने बाइकाट कर दिया है, बाइकाट किया है, लेकिन हम अपने सवालों को उठाते रहेंगे, सदन में नहीं सड़क पर भी हम करेंगे और महागठबंधन के तमाम नेताओं से चर्चा के बाद कार्यक्रम की रूपरेखा तय करके कल उसकी घोषणा की गई। आज सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजस्वी खुद को खिलाड़ी बताते हैं मिली और आज क्या सौगात मिली है? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो है विधेयक पास हुआ नहीं रहेगा। हाँ, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो है विधेयक पास हुआ, पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इस राज्य में 2005 से सरकार चल रही है और जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और आज तक स्पोर्ट्स की क्या दशा दिशा हुई है, चाहे वो खेल के हर क्षेत्रों में, इसके बारे में कौन जिम्मेदार होगा। और खेल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात जो करते हैं, तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है, कब बनेगी, ये तो घोषणा सुनते सुनते तंग आ चुके हैं। ये प्रचार की जो सरकार है, करोड़ों करोड़ रुपया, अरबों रुपया प्रचार में खर्च कर रही है। स्पोर्ट्स के मामले में तो हम लोग बराबर प्रगतिशील रहे। हमारे नेता लालू यादव जी ने बराबर स्पोर्ट्स की प्राथमिकता दी। यहाँ तक कि जो गरीब गुरबा, जितना सामर्थ्य, जितनी ताकत, जितनी प्रतिभा हमारे जो उन तंग बस्तियों में, टोलों में रहने वाले हमारे बच्चे बच्चियों में, उसका सही रूप से परिमार्जन नहीं कर रही है। इस तरह से तो लूट का एक जमारा है और सरकार के पास पैसा कितना है। बयान बना लेना, योजना बना लेना बड़ा उत्तम है, लेकिन उस योजनाओं को कार्यान्वयन करने के लिए, उस मिशन को लागू करने के लिए राशि कहाँ से लाएंगे? इनको सेंट्रल से जो राशि मिलती थी वो बंद हो चुकी है, क्योंकि ये यूटिलाइज सर्टिफिकेट नहीं दिए। तो यूटिलाइज सर्टिफिकेट नहीं देने के कारण उनके ही नेता नित्यानंद राय जी ने आकर के कहा था कि जो विभागों में जो यूटिलाइज सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, जिसके कारण दूसरी किस्त, तीसरी किस्त नहीं मिल रही है, तो ये तो सिर्फ ठोस कल्पना है।